हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकुल और आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? आई होप बढ़िया ही चल रही होगी। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें वर्क डन के बारे में पढ़ाया था सब कुछ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, बिल्कुल आराम आराम से प्यार प्यार में ये भी हम एनर्जी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें एक काम करना है। पहला तो कि एक रफ नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना ताकि तुम्हें बाद में रिवीजन करना पड़े। ऐसा ना हो तुम अभी वीडियो देखो समझ में आ गया, ठीक है, नोट्स ही नहीं बनाए, फिर बाद में दोबारा पढ़ने के लिए पेपर से पहले फिर वीडियो देखोगे तुम, ऐसा तो नहीं करोगे ना। बाद में तो तुम नोट्स ही रिवाइज करोगे ऐसे ऊपर ऊपर से। तो तुम्हें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। दूसरी बात, एक ही बार में ख़त्म करना है, ये नहीं 10 मिनट अभी देखा फिर बाद में कभी देखेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो एक ही बार में कंप्लीट करना है, 20 मिनट में ख़त्म करेंगे, 30 मिनट में जितना भी लगेगा वो तो देख लेंगे। अभी फ़िलहाल तुम एनर्जी डालो हेडिंग। अब एनर्जी से तुम लोग क्या समझते हो बताओ? एनर्जी हिंदी में मतलब ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, उससे तुम क्या समझते हो? अगर तुम्हें पता है कि एनर्जी क्या होती है तो तुम कमेंट कर सकते हो नीचे, और नहीं पता तो मुझे एक सिंपल सा आंसर बता दो कि क्या तुम्हें लगता है एनर्जी और जो वर्क है हमारा वो आपस में कुछ कनेक्टेड है? बताओ, लगता है तुम्हें आपस में एनर्जी और वर्क कनेक्टेड है? ऑब्वियसली है यार, क्योंकि क्या होता है जब हमारे पास एनर्जी होती है, जैसे हमने खाना खाया या हम सो के उठे, जनरली ऐसा होता है। ऐसे नहीं तुम कुंभकर्ण हो कुछ कि तुम सो के उठे हो और फिर तुम और सोने का मन कर रहा है, ऐसे नहीं। जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या होता है, सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेशन अप होता है, खाना खाते हैं, उस टाइम उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। सुबह सुबह तुम जिम वगैरह भी जाते होंगे, है ना? तो क्या होता है जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो सुबह तुम चाहे उनसे भगा लो, दौड़ा लो, कुछ भी कर लो, वो काम कर देते हैं, जनरली कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, जब तुम बहुत थके हो, पूरे एग्जॉस्टेड हो, मतलब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तब तुम्हें कोई एक पानी का ग्लास लाने के लिए बोल देते तो तुम्हें आफत आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। और सुबह तुम क्यों इतना काम कर रहे थे, क्यों इतना उछल रहे थे? क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी है। तुम अपना एग्जाम्पल छोड़ो, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे होंगे, देखा होगा जब वो सो के उठते हैं तो वो इधर उधर कूदते फिरते रहते हैं, ऐसे ऐसे, थोड़ी देर में थकते हैं, एनर्जी लॉस हो जाती है, फिर सो जाते हैं। तो एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन तो भाई है, और वही जो रिलेशन है दैट इज समवट द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी जो तुम्हारी बुक में दे रखी है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम एनर्जी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी के काम करने की एबिलिटी है, कि वो कुछ काम कर सकता है, कितना कर सकता है, ये सब चीज़ें एनर्जी बताती है। ठीक है, सो इंग्लिश में लिख लेते हैं ये चीज़ हम, क्योंकि पेपर में हिंदी में तो बता नहीं सकते ना। वैसे तो ना बोलेंगे मेरा भाई है, सो के उठता है, कूदता फिरता है, उस टाइम पे बहुत एनर्जी होती है, काम कर लेता है। ठीक है, बट जब थोड़ी देर बाद थक जाता है, फिर सो जाता है, एनर्जी खत्म हो गई, फिर कुछ काम नहीं करता। ये तो नहीं लिखोगे, जो एग्ज़ाम में लिखोगे वो अब नोट करो अपनी रफ नोटबुक में। तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे बोलते हैं कि एनर्जी इज अवर, या एनर्जी ऑफ अ बॉडी, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे ना, ऑब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सबके लिए हो गया। इज इट्स अबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब एनर्जी भी जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी पोटेंशियल, एक होती है हमारी काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जैसे कार चल रही है, तुम भाग रहे हो, कुछ भी हो रहा है, पंखा घूम रहा है, एसी की मोटर चल रही है, कुछ भी चल रहा है, अगर मोशन हो रहा है उस प्रोसेस में, ठीक है, या जनरली भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो जो एनर्जी होगी उसकी, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। यही लिख रहा हूँ छोटा सा है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की वजह से क्या गेन होती है हमें? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से। अब फैक्टर्स बहुत सारे आ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ की हो रही है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकती है,
हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्रेविटेशनल के बारे में है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले लिख लो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू रेस्ट। ड्यू टू रेस्ट क्या? पोजीशन कि हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है किसी फील्ड के अंदर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड के लिए बारे में पढ़ना। उससे पहले ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हौच पौच ज़्यादा हो जाएगा ना। इतना नोट कर लो, थोड़ा सा ही तो है, फटाफट। टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल, TATIONAL। पोटेंशियल एनर्जी को मैं सिर्फ PE से ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होती है एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, ठीक है। यहाँ भी हम उसे वर्क से डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड ही होते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की क्या होती है? सपोज कोई बॉडी किसी हाइट h पे रखी हुई है, h पे रखी हुई है। जैसे तुम्हारे घर में पानी की टंकी रखी होती है, ये पानी की टंकी है, वाटर टैंक। तो तुम्हें नीचे से ऊपर ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप तो जाएगी नहीं है ऊपर, है ना। तो इस प्रोसेस में नीचे से लेके ऊपर टंकी ले जाने में तुमने कितना वर्क डन करा अगेंस्ट द ग्रेविटी, वही तुम्हारा क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी in lifting an object from ground to some height. In lifting an object from ground to some height very slowly। अब मैंने यहाँ पे वेरी स्लोली क्यों लिखा? यहाँ पे मैंने वेरी स्लोली इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा तेज़ ले गया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को तेज़ ले गया, कुछ ना कुछ स्पीड आएगी उसकी, है ना। अब उस स्पीड की वजह से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, कुछ मोशन होगा, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। अब देखो मैंने क्या बोला कि मैं ऑब्जेक्ट को इतना धीरे ले जाऊँ कि कुछ जो भी मैं वर्क डन करूँ वो सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए, काइनेटिक एनर्जी आए ना। ये है इसका कहने का मतलब, ठीक है। सो ये पानी की टंकी कहाँ थी? पहले नीचे थी। ये कुछ मान लो मास m है इसका। मुझे वर्क डन किधर करना है बताओ ना, लिखा है इस डेफिनेशन में, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी किधर लग रही है जी? इधर लग रही है नीचे। अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मुझे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है, ये मेरा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B। A से B ले जाने में, A से लेके B तक हम जितना भी मतलब जितना भी हमने वर्क डन करा नीचे से ऊपर ले जाने में, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़मीन पे जब पड़ा हुआ है उस पर ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है पता है तुम्हें? फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ma, F इक्वल टू ma। यहाँ एक्सेलरेशन कितना है? ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g से डिफाइन करते हैं। तो फोर्स कितना लग रहा है? mg। अब मुझे इस बॉडी को सिर्फ हल्का हल्का मूव कराना है, मुझे कोई एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी इधर mg फोर्स लगा दूंगा ताकि ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए और ऑब्जेक्ट बहुत धीरे धीरे मूव करे, है ना। अगर मैं ऊपर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट बहुत धीरे धीरे जाए, तो mg से थोड़ा बहुत ज़्यादा उसे हम mg मानते हैं, mg से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कि बस ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा हमारा A से लेके B तक? दैट इज
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना है हमारा ऊपर की तरफ, mg, वर्क डन इन a टू b इक्वल टू फोर्स कितना है हमारा mg, स्मॉल mg हेक्टर, है ना। और कहाँ तक लेके जा रहे हैं हम, देखो यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर हाइट कितनी है, हाइट ये तो हमारी h ही रहेगी, तो mgh। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की जो किसी हाइट पे रखा हुआ है कितनी होगी हमारी, mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना आसानी से डिराइव करते हैं हमने। थोड़ी बहुत बस थोड़े बहुत तुम्हें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और तुम बिना डेरिवेशन मत रटो, सिर्फ प्रोसेस रटो, ठीक है। रट के कुछ नहीं होगा भाई, एक स्टेप भूल गए फिर समझ में नहीं आएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना। पता है ना क्या होती है, क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट, फ्रॉम ग्राउंड टू सम हाइट h, वर्क डन निकालना आता है, वही तो करा। फोर्स ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट पता थी मुझे, कुछ हाइट s लगानी है, उससे मैंने वर्क डन की वैल्यू निकाल दी, वही मेरा किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। रटना नहीं है, फिजिक्स अगर पढ़नी है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, तो कभी भी रटना मत, रटोगे ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर देगा, वही तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। स्टेप्स मत रटो, प्रोसेस रटो कैसे करना है। चलो इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझाता हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बढ़िया बढ़िया। चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये तो तुम्हें पता है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन की वजह से होता है, कि कितना तेज चल रहा है कितना धीरे चल रहा है उसकी वजह से होता है, ठीक है। और तुम्हें यही पता है कि एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, वर्क डन से। दोनों चीज़ को रिलेट करके तुम कुछ डेफिनेशन खुद से समझ सकते हो, खुद से ट्राई करो क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम कुछ पढ़ के आए हो यहाँ पे, और पढ़ के आए हो तो तुम्हें दोबारा क्यों पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ये तुम्हारी गाड़ी है, टॉय कार, तुम्हारा अभी टॉय कार ही होगी ना, असली वाली कहाँ चला पाओगे अभी। ये तुम्हारी चल रही है कुछ वेलोसिटी v से, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, एनर्जी कितनी है इसके अंदर बताओ। अब तुमने देखा था कि तुम्हारा जब भाई उठा रहा सो के, एनर्जी उसकी कितनी थी, जब तक वो कुछ काम कर पा रहा था तब तक ही उसकी एनर्जी थी, जब वो रुक जा रहा था मतलब सो जा रहा था तो एनर्जी खत्म। यहाँ भी वही है, काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी v से चल रही है, रुकने से पहले जितना काम वो करेगी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तुम्हारी भी तो वही एनर्जी है, तुम सुबह उठते हो, सुबह से शाम तक काम करते हो, सोने से पहले जितना तुमने काम करा वो तुम्हारी एनर्जी है, इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर है नहीं। अब इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, आती है इंग्लिश, लिखो फिर खुद मेरे से पहले लिखना, ठीक है। मेरी राइटिंग वैसे भी बहुत गंदी, तो समझ में तो आ नहीं रही होगी, तो मेरे से पहले डेफिनेशन खुद ही लिख दो इंग्लिश में, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी, काम चोर ऐसे ही मैं, तुम भी ऐसे ही करा करो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखा तो है, आगे सीधे ऑफ बॉडी से स्टार्ट करो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ऑफ अ मूविंग बॉडी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी की होती है, ऑफ मूविंग, फिर आ भूल गया मैं, नंबर नहीं करते फेस में इसके, बट मेरे को ऐसे थोड़ा वो मैं क्या बोलते हैं उसे, जो साफ चीज़ें से कुछ टर्म होता है उसका यार, ODC समथिंग करके। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इज द वर्क डन बाय इट बिफोर coming to rest, or before stopping.
अब एक बार बताओ, ये गाड़ी रुक रही, ये गाड़ी चल रही है आराम, जैसे कोई नहीं है, फ्रिक्शन भूल जाओ अभी, यहाँ पे आराम से चल रही है। ये पागल थोड़ना है गाड़ी वाला ड्राइवर या कुछ भी कि ये गाड़ी तारजुंदा बंडर कार है अपने आप रुक जाएगी, ऐसा होगा? अपने आप रुकेगी गाड़ी? नहीं, किसी ने किसी को रोकना पड़ेगा। ब्रेक दबाओगे या तुम पीछे फोर्स लगाओगे पीछे की डायरेक्शन में, ये आगे जा रही है, ये गाड़ी नहीं चल रही है, शून्य ड्रिफ्ट मार के यहाँ आगे जा रही है बहुत तेज। अब रोकना है तो मुझे पीछे खींचूंगा, आगे जा रही है पीछे खींच दिया, रुक जा, आगे जा रही है रोक दिया। क्या पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे तभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट रुकेगा, ठीक है? तो जितना वर्क डन ये फोर्स करेगा उतना ही काम ये गाड़ी कर रही है रुकने से पहले, ठीक कर रही है। सो क्या बोलेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन, ये मान लो ये गाड़ी भी ए से लेके बी तक गई, एस मान लो डिस्प्लेसमेंट को, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। गाड़ी का मास है m, ठीक है? इसके अंदर तुम बैठो, तुम तो पतले दुबले से हो, तुम्हारा मास छोड़ो, कैलकुलेट करते हैं तुम्हारा मास भी, अभी मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? सीरियस से लेना, टोटल मास गाड़ी का विद पैसेंजर्स, ओके? सो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक फोर्स, दूसरा क्या? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो मुझे पता है F है, डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। अब देखो, अगर फोर्स पता है, गाड़ी का मास भी पता है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? एक्सेलरेशन F बराबर m a बराबर F बाय m, डन। इतनी बात ठीक है। ये वाली डेरिवेशन थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से समझना, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन क्यों निकाला वो बताता हूँ पहले मैं तुम्हें, ठीक है? मुझे क्या चाहिए था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे। कैसे निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट? कैसे निकाला था डिस्प्लेसमेंट? याद करो, क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर डिस्प्लेसमेंट निकालना था, स्पीड दे रखी होती थी, क्या यूज़ करते थे? क्या यूज़ करते थे? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती थी, 1 2 3, याद करो फटाफट, क्लास 9 की बात है, 9 तक ढंग से नहीं पढ़ी तो कहाँ से याद आएगा? बता रहा हूँ, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है। एक्सेल ए क्या होता है? एक्सेलरेशन, t इक्वल टू टाइम, कितने टाइम बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। ये इक्वेशन कब यूज़ करते हैं? जब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए हो। फाइनल वेलोसिटी चाहिए? नहीं चाहिए। टाइम चाहिए? नहीं चाहिए। इनमें से कुछ नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी v है पता है, इसका कुछ काम नहीं है। दूसरी क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चाहिए? हाँ चाहिए, चाहिए, डन। इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम नहीं पता। एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन की जरूरत थी इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन पहले ही निकाल के रख दिया, ठीक है? एक्सेलरेशन पता है, टाइम नहीं पता। टाइम नहीं पता, टाइम कैसे निकालूंगा? चलो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें देखो, क्या इसमें हमें सब कुछ पता है? देखो सब कुछ पता है। यहाँ किसी ये ऑब्जेक्ट b से चल रहा था, लास्ट में इस गाड़ी का क्या करना है हमें? लास्ट में गाड़ी का क्या करना है हमें? रुकवानी है। रुकवानी मतलब स्पीड इक्वल्स टू 0। यहाँ से v से स्टार्ट करा, यहाँ आके 0 स्पीड हो गई। इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी 0, दोनों पता है। 2 कांस्टेंट है पता है, s चाहिए, एक्सेलरेशन भी पता है। सिर्फ एक ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में, 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, आराम से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से s की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है हमारा? F से ही डिफाइन होगा, F
ठीक है। अब फोर्स किधर लग रहा है हमारा, बताओ फोर्स किधर लग रहा है हमारा, इस साइड। एक्सेलरेशन भी किस साइड होगा, उसी साइड होगा जिस साइड फोर्स है हमारा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही है। डायरेक्शन का भी बहुत काम आएगा यहाँ, क्योंकि जो v और u है वो दोनों क्या है, वेलोसिटीज़ हैं। वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी काम आता है। तो देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी हमारी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर यहाँ पे कितना है, स्टार्टिंग में v, सॉरी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, लास्ट में क्या हुआ, गाड़ी रुक गई, 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन हमारी क्या होती है, पॉजिटिव लेते हैं हम, और इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं अपना, नेगेटिव। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस पॉजिटिव, प्लस v स्क्वायर अपॉन 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है हमारी, पहले a इक्वल टू एफ बाई एम है, ठीक है। अब हमारा एक्सेलरेशन देखो किस साइड हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है हमारा इस साइड, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, -2, a की वैल्यू क्या है, एफ बाई एम, ठीक है। s की वैल्यू यही आ गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इतना तो तुम्हें पता है, ये m यहाँ है, यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाता है, फ्रैक्शन में पढ़ा होगा यार 7th 8th क्लास में। ये मत पूछना कैसे हुआ, चलो कुछ होंगे यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स जिन्हें क्या पता ना आता हो। तो देखो a बाय b अपॉन c बाय d, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये c इधर आ जाता है और ये d ऊपर आ जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 तो जरूर होगा, f इधर आएगा, m ऊपर चले जाएगा। बस उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू f इंटू 0 स्क्वायर से 0 स्क्वायर कट गया, ठीक है, माइनस v स्क्वायर, ये m भी ऊपर आ गया, m अपॉन 2 माइनस f से f कट गया, कितना बचा, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 mv स्क्वायर। आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें जो डेरिवेशन है इतनी है, ये जो बताया क्लास 9th का है, मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, कहीं मैं स्किप करा दूँ फिर तुम्हें समझ में ना आए, मुझे गाली दोगे ना, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो यार, है ना। ये 3 इक्वेशन याद कर लेना, आगे भी काम आएंगी। न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगी, आगे कुछ डेरिवेशंस आएंगी उनमें भी काम आएगी। तो ये सब चीज़ें बेसिक है यार, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, कर लेना, ठीक है। अब डेरिवेशन पे आ जाता है, थोड़ा रिवीजन करते हैं। क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, कितना काम कर रही है मेरी मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आने से पहले, कितना काम कर रही है, वर्क डन निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किधर लग रहा है, गाड़ी को रोक रहा हूँ मैं पीछे किधर फोर्स लगा के, पता है मुझे फोर्स कितना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इतनी महाभारत गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया, सॉल्व करा, आंसर, डेरिवेशन खत्म। अब रटोगे इसे, सोचो तुमने रटा, यहाँ पे तुम भूल गए, तुमने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कर दिया, गायब। ये इक्वेशंस रटने की है, डेरिवेशन रटने का नहीं है। सॉरी यहाँ गलत एग्जांपल दे दिया तुम्हें, चलो जैसे भी समझ में आए समझ लो, बस पेपर में गलत करके मत आना। लास्ट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम, जो इतना ये जो करा है ना अभी, ये इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, बट उसकी डेफिनेशन लिखवानी पड़ेगी एक बार। बताओ तुम्हें कितनी टफ लग रही होगी ये फिजिक्स, इसलिए लग रही है मेरी वीडियो में टफ तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें डेरिवेशंस वगैरह भी एक्सप्लेन करता हूँ, वरना मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बता के न्यूमेरिकल बनाता यूँ सॉल्व होते। बट अगर बाई चांस डेरिवेशन पूछते तब क्या करोगे, तब भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब आ जाओ वर्क एनर्जी थ्योरम में, बहुत आसान है थ्योरम। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
बट तुम्हें इसकी डेरिवेशन खुद करनी है, बुक से देख के करो, समझ जाओ, थोड़ा तो करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ये तुम्हारी बुक में मिल जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर मैं कुछ वर्क डन करूँ, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही तो हमने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में करा। क्या करा था हमने स्टार्टिंग में? काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी गाड़ी की थी कुछ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ थी। बाद में आगे क्या हुआ, गाड़ी क्या हुई, वेलोसिटी जीरो, गाड़ी अब चल ही नहीं रही, काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, लास्ट में मोशन नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और वही वर्क डन से मैंने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे देखो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस ए फाइनल, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बच गई हमारी, ओ सॉरी फाइनल जीरो है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, के ई, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। यही करा था मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम यही। अब लिखना है तो लिख लो, वर्क डन ऑन एन मूविंग बॉडी equal to change in kinetic energy of body। बस न्यूमेरिकल करो फटाफट। चलो न्यूमेरिकल के लिए मैं यहाँ से तुम्हारी सलीना देख लूँ कोई ढंग का न्यूमेरिकल। चलो एक काम करते हैं, ये लेक्चर लंबा हो रहा होगा, इससे मैं दो एक बेसिक एग्जाम्पल और एक थोड़ा ठीक ठाक एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। बाकी के लिए मैं अगली वीडियो बना दूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी होगी। क्वेश्चन 1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। व्हेन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन। और एक और बात, एनर्जी वगैरह की यूनिट वगैरह बतानी है या पता है तुम्हें? देखो जो भी वर्क की यूनिट होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, वही एनर्जी की यूनिट होती है। एक बार देख लो एनर्जी की यूनिट हिंदी में देख लो, जूल तो होती है, ठीक है, और क्या होती है, वॉट आर होती है एक, ये पढ़ने वाली है। इसकी डेफिनेशन तुमने अपनी सेलिना में भी देखी होगी, वॉट आर, इसकी डेफिनेशन भी आती है। देखो वॉट क्या है, पावर, आर क्या है, टाइम। फॉर्मूला याद है, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। अब यहाँ से मैंने वर्क क्या कर दिया, पावर इनटू टाइम। तो जो वर्क की यूनिट होगी वही यूनिट पावर इनटू टाइम की होगी, वहीं से हमारा ये वॉट आर आया है, ठीक है। ये मत सोचो कि ये यूनिट आ कैसे गई, कुछ नहीं है, ये पावर इनटू टाइम है, वही वर्क डन होता है, वही एनर्जी भी होती है। सो वॉट आर होता क्या है, देखो वॉट मतलब 1 वॉट, आर मतलब 1 घंटा। 2 आर तो नहीं लिखा हुआ ना, वॉट आर लिखा है। अब 1 वॉट आर को डिफाइन करना है तुम्हें, वॉट आर को, ये तुमसे पूछा जाएगा। बहुत सिंपल है, जब किसी 1 वॉट के बल्ब को या 1 वॉट की किसी भी डिवाइस को तुम 1 घंटे तक चलाओ, तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, जितना तुम्हारा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, वो होगा तुम्हारा 1 वॉट आर। So when appliance of 1 watt is run for 1 hour, energy consumed is 1 watt hour। एक और यूनिट है 1 किलो वाट आवर, जो होती है 1000 वाट आवर के बराबर। इसकी डेफिनेशन मुझसे मत पूछना, इतने भी बुद्धू मत बनो, थोड़ी चीज़ें खुद करो। क्या है, बस वॉट की जगह किलो वॉट हो गया,
वॉट की जगह किलोवाट हो गया, किलोवाट मतलब 1000 वॉट। तो इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इज रन फॉर 1 आवर, एनर्जी कंज्यूम इज 1 किलोवाट आवर। और यूनिट होती है कैलोरी। कैलोरी कैलोरी हीट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब हीट चैप्टर आएगा अगर तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, अगर तुम सिलेबस में तो। कैलोरी क्या होती है? जब भी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, जितनी एनर्जी हमें लगेगी वो होगी कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी। सो 1 कैलोरी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of 1 gram water by 1 डिग्री सेल्सियस। अब सोच रहे होंगे इतना तेज ये क्यों बता दिया, क्योंकि ये सब रटने की चीज़ें हैं ना यार। मैं तो इतनी तेज बता भी दिया और लोग तो सिर्फ डेफिनेशन बना के चलो हो गया। तो ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। गुस्सा तो नहीं आ रहा था मुझे देख के और इस न्यूमेरिकल को देख के कि ये क्या पूछ लिया, ये कोई पूछने की बात है? इतना बकवास न्यूमेरिकल। तो बेटा जब तक किसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन ना करो ना तब वो याद नहीं होता कभी भी। मेरे को फॉर्मूले अभी तक याद है, v इक्वल टू यू प्लस डी। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करे अपने टाइम पे। तो कुछ भी चीज़ बिना मतलब की नहीं होती, बाय पर्पस ही होती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हाँ, वर्क डन जो तुम ये सोच रहे हो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम छोटा सा है, 2 लाइन में आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन 11th क्लास में हो, ऐसी हालत टाइट करेगा ना तुम्हारी। बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ इसलिए न्यूमेरिकल होते हैं। तो मुझे क्या निकालना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब 100 जूल ऑफ वर्क मैंने करा है ऑन अ बॉडी। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रही थी हमारी? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रही थी हमारी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना करा है हमने? 100 जूल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 100 जूल। अब तुम्हारे हिसाब में न्यूमेरिकल कराऊं? 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और यार मेरे को न्यूमेरिकल करने में ना पता नहीं क्यों मज़ा आता है। जब तक तुम्हें भी मज़ा आ जाए न्यूमेरिकल करने में तब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि क्या होता है, सामने तुम्हारे एक प्रॉब्लम है, उसका तुम सॉल्यूशन निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज पता है। चलो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड का मैं इसे एक्सेलरेशन दे रहा हूँ। 10 मीटर पर सेकंड का मैं इसे एक्सेलरेशन दे रहा हूँ। मास है इसका 5 किलो। मुझे बता दो एनर्जी एट 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब निकालो, अब निकालो, अब निकालो। वर्क डन निकालो भाई, वर्क डन। अब यहाँ तुम करो, वर्क डन से करो, करो तुम। यहाँ पे तुम वर्क डन निकालो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है हमारी? वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है हमारी? 0, स्पीड 0 थी। और फाइनल क्या है? वर्क डन। करो इसे सॉल्व। और यार यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आती है कि शायद मैंने जब वर्क डन के बारे में तुम्हें बताया था डेरिवेशन में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने वहाँ पे क्या कर दिया था? के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। और वहाँ मैंने इनिशियल 0 कर दिया था, फाइनल 0 होगी, माइनस के आई इक्वल टू वर्क डन आया वहाँ पे। अब ये पूछो वहाँ पे जब हमारी गाड़ी ऐसे थी, याद करो, पेज पलटो, अपने पेज पलटो, चल रही थी, लास्ट में रुक गई,
माइनस वर्क डन क्यों लिखा मैंने? जिनमें दिमाग है वो उसी टाइम समझ गए होंगे। बहुत मेरे से हो गई गलती, मान लिया मैंने, पर तुम समझ जाना चाहिए था वहाँ पे। देखो फोर्स इधर लग रहा है, वर्क डन इधर हो रहा है इस साइड। ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, गाड़ी इस साइड मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वर्क डन पीछे हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। लास्ट लेक्चर में बताया है, जब दोनों अपोजिट में हो, फोर्स अपोजिट हो, डायरेक्शन कहीं और, मतलब मूवमेंट कहीं और हो रही हो, मोशन कहीं और हो रहा हो, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो माइनस किया है ना, किया है तो पॉजिटिव ही है, वर्क डन है हमारा माइनस टू, क्योंकि वर्क डन कुछ ना कुछ पहले से नेगेटिव आया होगा, एनर्जी नेगेटिव होगी नहीं। ठीक है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक और माइनस आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। चाहे तुम गलतियाँ कर लो, वर्क डन तो मल्टी डायरेक्शन में ले लो, कुछ भी ले लो, माइनस माइनस बाद में कैंसिल होके आंसर सही ही आ जाता है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन लगाओ, यहाँ मैं दूसरी चीज़ करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो। ऐसे ही होता है, तुम दो टॉपिक साथ में पढ़ते हो ना, तुम सोचते हो उस टॉपिक से नो डाउट मैं तुम्हें इससे भी करके दिखाऊंगा, बट मैं तुम्हें इससे भी करके दिखाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब इससे करोगे ना तुम, जो जितना काम डेरिवेशन में करा उतना ही करना पड़ेगा यार, करना है, सब मना ही कर रहे होंगे, पर फिर भी करो तुम, कुछ तो होगी। अब 5 सेकंड बाद की मुझे वेलोसिटी अभी तो नहीं पता, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, मुझे एक्सेलरेशन पता है कि क्या है, फाइनल वेलोसिटी मैं निकाल लूंगा बड़ी आसानी से, किससे भी, इक्वल टू u प्लस at से। u0 v बराबर at। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। वी क्या है हमारा, 80। जनरल फॉर्मूला है। ऐसा कोई भी इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कैसा भी आ जाए, मास डालो, एक्सीलरेशन डालो, कितने भी टाइम बचा है, 5 सेकंड छोड़ो, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, मास 5 kg छोड़ो, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर छोड़ो, 20 मीटर पर सेकंड, कुछ भी वैल्यू हो यहाँ डालो, आंसर निकालो। यहाँ निकाल लेते हैं। हाफ मास कितना है, 10 kg, एक्सीलरेशन कितना है, मास 5 किलो, एक्सीलरेशन 10 किलो, और टाइम कितना हो, 5 सेकंड बाद, सबका स्क्वायर है 5 इंटू 5/2 इंटू 10 का स्क्वायर, बताओ 100, 5 का स्क्वायर 25, 2 से काट दिया ये 50, 50 इंटू 25 इंटू 5 निकाल लेना। यहाँ से भी सेम आएगा, ट्राई करना। अगला लेक्चर आएगा सिर्फ न्यूमेरिकल, सेलिना के टफ न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल उसमें होंगे। ठीक है, अभी तब तक तुम अपने बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला याद करके आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो वो पार्ट थोड़ा सा तुम रिवाइज कर लो और मुझे कमेंट में बता देना क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगले जब न्यूमेरिकल वाली वीडियो अपलोड करूँ तो फिर मैं तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, चलो थैंक यू। लाइक भी कर दो अगर यहाँ तक आए हो तो, भीख नहीं मांगो, ऐसे कर दो।